आज हम पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी प्लस, डिफरेंस यानी माइनस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी पॉलिनोमियल यानी बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक साथ। अगर आपने फोकस करके इस वीडियो को देखा तो आपका जितना भी डाउट है अलजेब्रा में वो क्लियर हो जाएगा। साइन रूल मैं आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो सेम वेरिएबल से सॉल्व होता है, यानी एक्स से, वाई से, और डिग्री या फिर पावर सेम पावर से सॉल्व होती है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो वो स्क्वायर से ही सॉल्व होगी, क्यूब है तो क्यूब से होगी, कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट से सॉल्व होगा। चलिए, ये मैंने प्लस किया। साइन रूल को रिवाइज कर लें एक बार। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का आता है। इसी तरह माइनस प्लस भी माइनस होता है लेकिन साइन आता है ग्रेटर डिजिट का। प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन आता है माइनस का। देखिए मैंने सॉल्व किया इसको। आप फोकस करके क्वेश्चन के कैलकुलेशन को देखिए स्टेप बाय स्टेप। आपका आंसर आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसमें y की पावर 6 है, ये किसी से सॉल्व नहीं होगा। y की पावर 4 वाले सॉल्व हो जाएंगे। y की पावर 3 एज इट इज लिखा जाएगा, y की पावर 2 एज इट इज और कांस्टेंट एज इट इज। सिंपल। अब आप एडिशन के कोई भी क्वेश्चन को करके देखिए, आपको साइन रूल आता हो और ये 2 रूल्स पता हो तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। देखिए सो दिस इज योर आंसर। चलिए मूव करते हैं डिफरेंस की तरफ। और ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। देखिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर जो है वो ग्रेटर से स्टार्ट हो, देखिए 6 4 3 2 1, तो वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। डिफरेंस में हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 2 मेथड से माइनस करेंगे। एक ये कि हम उसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे, देखिए मैंने लिखा, और फिर उसके बाद मैं सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखूंगी। जिसकी पावर जो है उसके नीचे उस टर्म को लिखिएगा। ओके, हम सेकेंड एक्सप्रेशन का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस एक्स स्क्वायर था, मैंने उसको माइनस कर दिया, माइनस एक्स था तो वो प्लस हो गया, और प्लस 4 माइनस हो गया। एक्स क्यूब को एज इट इज लिखा। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन के साइन से नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन को कैलकुलेट करते हैं। कभी भी जो उसका ओरिजिनल साइन होगा उसको नहीं लेंगे अपन सेकेंड एक्सप्रेशन के। देखिए सॉल्व हो रहा है। -4x स्क्वायर देन प्लस एक्स के साथ सॉल्व करने के लिए कोई भी टर्म नहीं है, और फिर +2। सो हमें याद रखना है कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम सेकंड वाली टर्म के साइंस को चेंज कर देते हैं। ये एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए आप इसको फिर से लिखिए और आप माइनस का साइन लगाइए क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड टर्म को तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई का साइन रूल लगता है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि सेम साइन है तो प्लस करते हैं और डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं, यानी प्लस 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 आता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। ये भी आप साइन रूल के वीडियो में देख सकते हैं। साइन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के साइन रूल्स आने चाहिए। सेम टर्म्स को सॉल्व किया, देखिए हमारा आंसर सेम आया। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट मेथड आपको इसलिए समझाया है क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिवाइड में काम आएगा।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टर्म लिखी, देन हमने सेकंड टर्म लिखी और उसका साइन चेंज कर दिया। ये यू स्क्वायर है, ओके, तो वो कैंसिल हो गया, तो यू 2u की पावर 4 प्लस 1 इज आवर आंसर। इसको हम माइनस से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में चारों मेथड सिखाना चाहती हूँ। आप सॉल्व करके देखिएगा दूसरे वाले मेथड से भी। अब अपन करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, टर्म को ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को ब्रेक करके लिखा, देखिए 3x² लिखा, फिर सेकेंड टर्म लिखी, फिर मैंने 5x लिखा, सेकेंड टर्म लिखी, और मैंने -2 लिखा और सेकेंड टर्म लिखी। यानी मैंने फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर लिया और सेकेंड टर्म को उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है अगर वो मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाती है। जैसे 3x² था, वो सॉल्व हुआ -3x² से, तो 3 तो 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और x की पावर हो जाएगी 4। इसी तरीके से सेकंड जब मैंने मल्टीप्लिकेशन करा तो x की पावर 2 थी और x की पावर 1 यानी क्यूब हो गई। तो हम जब भी प्रोडक्ट लेते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी पावर्स जो होती हैं वेरिएबल की वो ऐड हो जाती हैं। इसको याद रखिएगा। सॉल्व करिए, आपको साइन रूल पता है। स्टेप बहुत फोकस करके आप स्क्रीन पे देखिए तो आपको समझ में आएगी स्टेप्स। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। फिर ये देखिए सेम साइन से सॉल्व होगा, तो -9x की पावर 4 अकेला है, एज इट इज आ जाएगा। x की पावर क्यूब वाला साइन सॉल्व होगा। देखिए जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारी जो टर्म होती है यानी वेरिएबल वाली जो टर्म है वो एक बार लिखी जाती है, x³ एक बार लिखा गया। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ले रहे थे ऊपर तो हमने जब x² और x² सॉल्व किया तो हमने x की पावर को 4 कर दिया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, साइन का ध्यान रखिएगा और पावर्स ऐड होंगी वेरिएबल की। टर्म ब्रेक हुआ, फर्स्ट टर्म से सॉल्व किया, देखिए उसकी पावर 8 हो गई। फिर फर्स्ट टर्म को हमने सेकेंड टर्म से पावर सॉल्व किया, पावर 6 हो गई। फिर थर्ड टर्म से सॉल्व किया तो u की पावर 4 थी और 1 कांस्टेंट था, तो u की पावर 4 ही रही। अब हम सेम टर्म्स को सॉल्व करेंगे, प्लस या माइनस जो भी है वो करेंगे। आ गया आपका आंसर। डिवाइड की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिवाइड को चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक करके भी आपको बताऊंगी। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं बस उसी को ध्यान में रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं इसको x² -4x + 3। अब हमें फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। हमको x³ चाहिए और हमारे पास है x², तो हमें कितना चाहिए, एक x और चाहिए, तो वो बनेगा हमारा क्वेश्चन। हम फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखते हैं। x³ को जब हमने x² से डिवाइड किया तो x आया, हमने ऊपर लिख दिया। अब इस टर्म को हम बाहर डिवाइज़र की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात याद रखिएगा। x को जब x² से किया तो x³ बन गया, पावर ऐड हो गई, -4x² बन गया, +3x बन गया। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है जो हम नॉर्मल डिवाइड में करते हैं। माइनस करने के लिए हमको सेकंड टर्म का साइन चेंज करना होता है, माइनस प्लस माइनस हमने साइन चेंज कर दिए। जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया, बाकी सॉल्व करके नीचे लिखा -3x² और वो +4x² हो गया, तो वो सॉल्व होकर हो जाएगा x²। फिर -4x + 3। ध्यान से देखिएगा इसको, और अगर आपके स्टेप नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और क्वेश्चंस डालूंगी डिवाइड के। अब मुझे सेकंड टर्म देखिए मेरी अब क्या आ गई x²। अब मुझे
एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, तो इसलिए मैंने +1 किया। क्वेश्चन में देखिए +1 दिख रहा है आपको ऊपर। अब इस +1 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 आ गया। फिर मैंने माइनस किया, फर्स्ट टर्म सॉल्व हो रही थी, सेकंड भी हो रही थी, थर्ड भी हो रही थी, तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा मैं उसके आगे नहीं मूव करूँगी, मेरा डिवाइड कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको चेक करने का मेथड भी बताऊंगी। ओके, तो y की पावर 4 + 1 को मुझे डिवाइड करना है y + 1 से। फर्स्ट टर्म पे फोकस करिए, मुझे अंदर चाहिए y की पावर 4। मैं y की पावर 4 से यहाँ की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूँगी, डिवाइज़र की, तो y की पावर 4 डिवाइड बाय y क्यूब हो जाएगा। देखिए, तो मैं y क्यूब लिखूँगी क्वेश्चन में। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी डिवाइज़र से, दोनों टर्म से। देखिए, तो आ जाएगा y की पावर 4 + 1। प्रोडक्ट याद है ना आपको, पिछले में बताया था, सेम वेरिएबल्स होते हैं, पावर ऐड हो जाती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम प्रोडक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने डिवाइड पढ़ाने से पहले आपको माइनस, प्लस और प्रोडक्ट समझाया था। सॉल्व किया, माइनस किया, अब मुझे चाहिए -y क्यूब, तो मैं -y क्यूब को डिवाइड करूँगी y से, तो बचा -y²। ऊपर लिख दिया मैंने -y²। अब इस -y² से मैं मल्टीप्लाई करूँगी y + 1 को, तो आएगा -y क्यूब -y²। अब मैं इसको फिर माइनस करूँगी, तो मैंने साइन चेंज करे, एक बार ऊपर मैं माइनस करके सॉल्व कर चुकी हूँ, अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, y² अकेला था, उसका साइन प्लस हो गया था, तो y² एज इट इज़ और +1 एज इट इज़, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सॉल्व नहीं होंगे। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल या फिर टर्म सेम होती है तब सॉल्व होता है। फिर अब मुझे चाहिए y² और मेरे पास y है बाहर, तो मैं y² से y को डिवाइड करूँगी, तो क्या बचा y, मैंने ऊपर y लिख दिया +y। अब इस +y को मैं मल्टीप्लाई करूँगी y + 1 से, तो y² + y आएगा। फिर साइन चेंज करा, फिर बचा मेरे पास -y + 1। अब मेरे पास -y है और बाहर जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ वो y है, यानी -1 बच रहा है। देखिए, -y डिवाइड बाय y -1, मैंने ऊपर उठा के -1 लिख दिया। इस -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी y + 1 को, तो -y + -1 आया। ठीक है, अब मैंने फिर साइन चेंज किया, +2 मेरा बचा रिमाइंडर। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को मैं y से डिवाइड कर लूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यानी पावर मेरी लेस हो गई, यानी कांस्टेंट बच गया है। अब मेरे पास y की पावर 0 आ गई, क्योंकि कांस्टेंट है, और ये मेरे को जो डिवाइड करना था वो y की पावर 1 से करना था, तो अब ये सॉल्व नहीं होगा। जब भी अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर उसकी पावर लेस देन योर डिवाइज़र आ जाए, उसके आगे हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। ओके, चेक करके देखते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा आपका। करके देखिए, डिवाइज़र मेरा है y + 1, क्वेश्चन आया मेरा y + 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और +2 रिमाइंडर था मेरा। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता ही है कैसे करते हैं, y + 1 को ब्रेक कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। y की पावर 4 -y³ +y² -y, फिर +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y³ -y² +y -1 और फिर +2। इसको सॉल्व करिए, देखिए आ गया मेरा डिविडेंड, तो यानी मेरा आंसर सही था। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।